नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि MSH क्लासेस के द्वारा अभी 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट हर एक दिन लाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज हम लोग 32वां प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं, जो कि 100 क्वेश्चन का है और यह एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में हूबहू छपने वाले हैं। इसलिए आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को अंत तक ज़रूर देखें, बीच में ना छोड़ें। और अगर यह प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगे, पसंद आए, तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को झारखंड की संपूर्ण तैयारी, जीएस की तैयारी और साइंस की तैयारी, मैथ, रीजनिंग और नागपुरी की संपूर्ण तैयारी तो कराया ही गया है। इसीलिए आप लोग जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के सामने आज का पहला प्रश्न, नीम तीता कहानी में कौन छुआ स्टेट टॉपर बन रहे। अब देखिए, नीम तीता एक कहानी है। नीम तीता किसके द्वारा लिखा गया है? शकुंतला मिश्र के द्वारा लिखा गया है। तो इसी कहानी में कौन सा ऐसा बच्चा है जो कि स्टेट टॉपर होता है? तो कौन होता है दोस्तों? तो राघव सिंह की बेटी जो है वह स्टेट टॉपर होती है। किस क्लास में? तो 10वीं क्लास में होती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। दूसरा क्वेश्चन, निम्नांकित नागपुरी वाक्य मन में से कौन वाक्य व्याकरण का नज़र से शुद्ध है? व्याकरण के नज़र से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, यहाँ में से जो पहला वाक्य दिख रहा है, ऊ मन पढ़े लायक हैं, ऊ मन पढ़े लायक है, यह वाक्य शुद्ध है। ठीक है, ऊ मन पढ़े लायक है का नहीं होता है, होता ऊ मन पढ़े लायक है के। यहाँ देखिए, हैं जो हो रहा है वो सही है, इसलिए बाकी सभी गलत है। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर हम लोग देखते हैं। बन हिरनी कर बेटा लोक कथा में केकर हुकुम से नौकर चाकर मन नावा कुआं कोड़ लाए। तो किसके हुक्म से कोड़ा जाता है दोस्तों? तो राजा के हुक्म से कोड़ा जाता है। तो राजा कौन रहता है? तो राजा विक्रमदित्य रहता है। ठीक है, और राजा विक्रमदित्य आज्ञा देता है और उसी की आज्ञा मानते हुए नौकर चाकर लोग क्या करते हैं? कुआं कोड़ देते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 4 नंबर। वन हिरनी कर बेटा लोक कथा में नावा कुआं में के मन के ढेकल के गड़बड़ी कर देला। किन लोगों को कुआं में ढकेल के और ऊपर से मिट्टी भर दिया जाता है, ये पूछा गया है। तो किसको दोस्तों? तो रानी मन के, क्योंकि रानी लोग झूठ बोलती है, इसी कारण से राजा का दिल टूट जाता है और वह हिरनी को अपनी रानी बना लेता है और बाकी रानियों को उसी कुआं में ढकेल के ऊपर से मिट्टी भरवा देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। सुंदर कहानी कर कहानीकार के है क्या? तो सुंदर कहानी किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? तिनकौड़ी साहू के द्वारा लिखा गया है। अब आपको बताना है तिनकौड़ी साहू के द्वारा बनकेवरा में और क्या लिखा गया है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। मौसम गीत है के, तो इनमें से कौन मौसम गीत है, ये आपको बताना है। कर्मा, फगुआ, सोहराय या लाइर। तो दोस्तों कौन है? फगुआ है। फगुआ कब मनाया जाता है? फागुन महीना में मनाया जाता है, इसलिए यह मौसम का गीत हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर। पर्व त्यौहार कर गीत है के। अब यहाँ पर्व और त्यौहार का गीत देखिए, यह जो है उदासी जो है यह मौसमी गीत है, भदवाही जो है मौसमी गीत है, ठड़िया भी है मौसमी गीत। तो यहाँ पे आपका सोहराय जो दिख रहा है ये पर्व त्यौहार है। ठीक है, पर्व का है, यह खास करके अहिर लोगों के द्वारा मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। हेठे देल में से कौन माटी कविता का रचनाकार है? कि माटी से हम लोग क्या बोले देखे थे दोस्तों? उमेश, उमस। ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्टर उमेश नंद तिवारी हो जाएगा। 9 नंबर देखते हैं। हेठे देवल में से कौन नृत्य गीत नाच गान है? के कौन सा है? नृत्य गीत। ठीक है दोस्तों, नाच गान कौन सा है इनमें से? तो यहाँ में से देखा जाए तो मर्दानी झूमर भी नाच गान है, जनानी झूमर भी है और डमकच और लुझरी है। लुझरी में लुझक लुझक के डांस किया जाता है। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 10 नंबर। माटी कविता में कवि कर मुताबिक माटी के कर जिंदगी कर आधार है के। माटी किसका ज़िंदगी का आधार होता है दोस्तों? तो किसान लोगों का ज़िंदगी का आधार होता है, क्योंकि इसी मिट्टी से वे लोग पलते हैं, बढ़ते हैं और उसका क्रियाकलाप भी इसी मिट्टी से जुड़ा हुआ होता है। अभी हम आप लोगों को दिखाए थे किस तरह से हम लोग भी धान लगा रहे थे, तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग किसान जो है वह मिट्टी से जुड़ा हुआ होता है और मिट्टी से ही उसके सारे क्रियाकलाप जुड़े हुए होते हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। हेठे देवल में से कौन कहानी पंचम साहूकर है के? पंचम साहू के द्वारा कौन सा कहानी लिखा गया है दोस्तों? तो बंगला का सुख कहानी लिखा गया है। अब बंगला के सुख कहानी का जो नायिका है उसका नाम आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर। पावस राग का गीत कौन ऋतु में गावल जाएगा? पावस गीत राग जो है दोस्तों, पावस राग का गीत वह किस ऋतु में गाया जाता है? तो बरखा ऋतु में, अर्थात बरसात के मौसम में। अभी बरसात का मौसम है तो बरसात मौसम में पावस गीत गाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर। कली नाच का संबंध है। कली का नाच का संबंध किससे है दोस्तों? तो नचनी से है, ठीक है। कली को नचनी कहा जाता है क्योंकि यह नायकों के द्वारा, पुरुषों के द्वारा बीच में कली का भूमिका होता है। जनरली यह मर्दानी झूमर में देखा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। पर्व त्यौहार के मुताबिक 4 नागपुरी राग है के, ठीक है। पर्व त्यौहार के हिसाब से बताना है कि नागपुरी गीत इनमें से कौन सा 4 गो है। तो देखा जाए तो फगुआ है, फगुआ है यह पर्व त्यौहार में होता है। फगुआ पुछारी भी होता है और जितिया भी होता है और सोहराई भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से पहला ही ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर। लोकगीत में सम्मिश्रण होवेला। लोकगीत में किस चीज़ का मिश्रण होता है दोस्तों? तो गीत का होता है और संगीत का होता है। तो इन दोनों का होता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, क और ख दुयो, ठीक है। चलिए 16 नंबर देखते हैं। झारखंड धरती है रतन खजाना, बाला धोले जहाँ मिले ल सोना, फूल फूल फमलैवार मन झार कोने कोना, ईसन सुंदर राज नागपुर अपन फूल। प्रस्तुत पंक्ति कौन कविता से लेल जा है? तो किस कविता से यह पंक्ति लिया गया है दोस्तों? तो यह धरती है रतन कविता से लिया गया, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अब धरती है रतन कविता किसके द्वारा लिखा गया है यह कमेंट करके आप लोग बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर। हारू तो हुरू, जीतू तो थुरू, कर अर्थ है। अब यहाँ पे देखिए, हारने से भी हम लोग क्या करेंगे? उसको परेशान करेंगे, और जीत अगर जाता है तो जीतने के बाद तो उसको थूर देंगे, ऐसा कहा जा रहा है। तो इसका अर्थ पूछा जा रहा है। तो इसका अर्थ जीत या हार दुयो दशा में केखवे हमेशा तंग करे। देखिए इसमें तंग कर रहा है, चाहे हारो या जीतो दोनों हालत में तंग कर रहा है। हारे कर बाद हो केकरो हरुआए कर, और जीते कर बाद पहे थूरे कर काम करे। तो यह चीज़ तो डायरेक्ट बोला गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं। कमजोरी और मजबूरी दुयो दशा में तंग करे। तो इस तरह से यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 18 नंबर। मूर्ख बूझे ना पखन सीझे ना कर अर्थ हुई। अब यहाँ पे मूर्ख को कितनों समझाओ वो समझता नहीं है, और पत्थर को जो आप कभी भी पकाइए तो वो पकेगा नहीं, गलेगा नहीं। तो इस तरह से इसका अर्थ आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका अर्थ क्या होगा? मूर्ख और जायड़ आदमी के समझाल नहीं जाए सकेला, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ कहा जा रहा है। दूसरा कह रहा है पखन के सिझाए असंभव है, मूर्ख के समझाए उतना ही कठिन है। पत्थर को जिस तरह से सिझाना पकाना असंभव है, उसी तरह मूर्ख को समझाना भी असंभव है। मूर्ख के समझाए और पखन के सिझाए दोनों कठिन है। तो इस तरह से इसका भी आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर। हेठे देल में से कौन धरती है रतन कविता कर कवि है कै? अब धरती है रतन किसके द्वारा लिखा गया? धरती को बड़े रतन से बनाया गया, किसके द्वारा? राम भगवान के द्वारा, और इसमें उचित समय भी लिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे राम उचित सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर। निम्नलिखित वाक्य मन में से कौन वाक्य शुद्ध है? अब यहाँ में से कौन वाक्य शुद्ध है ये आपको पता करना है। तो कौन सा वाक्य शुद्ध है दोस्तों? ई मने पानी लानत है। अब यहाँ पे लानत है का मामला आ जाता है ना, जहाँ बहुवचन आ जाता है वहाँ पे है वाला होता है। ई मने पानी लानत हेकय। अगर हेकय का मामला होता ना तो वहाँ पे किसी खास व्यक्ति के लिए होता, तब जैसे तोय पानी लानत है, मतलब मोय पानी लानत है कय, इस टाइप का होता तो ये सही होता, इसलिए ये गलत है। ई मने पानी लानत है के, तो यहाँ पे देखिए ई मने आ रहा है तो ई मने में है होगा, ठीक है। तो इसलिए आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर। तिरफला कहानी का मुख्य पात्र है क्या? अब तिरफला कहानी का मुख्य पात्र कौन कौन है? तो खुदीराम गोसाल तो है ही, ऋषि के इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे यही आंसर सही है, ठीक है।
यहाँ हमको लगा था सभी होगा, लेकिन एक ही आंसर इसमें है, खुदीराम घोषाल, जिसको खुदी बाबू के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर, मंत्र केकर शक्ति है के। मंत्र किसका शक्ति है दोस्तों? तो मंत्र को हम लोग ध्वनि के माध्यम से ना उच्चारण करते हैं, तो यह ध्वनि का शक्ति है, ध्वनि का पावर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर, हेठे देल में से सुंदर कहानीकर कहानीकार के है क्या। सुंदर कहानी का कहानीकार कौन है दोस्तों? तो यहाँ पे सुंदर कहानी किसके द्वारा लिखा गया है? तिनकौड़ी साहू के द्वारा लिखा गया है सुंदर कहानी, याद होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर, जखम कहानी में भौजी के 3 बरिस में कैद हो जुर्माना भरवाल जाएगा। 3 बरस तक उसको कितना बार जुर्माना भरवाया जाता है दोस्तों? तो 3 बार जुर्माना उससे भरवाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर, जाम डायर कहानी में पंचायती कर के रत्नी ऊपर कितना जुर्माना करल जाए रहे करल गेलक, ठीक है। तो रत्नी के ऊपर कितना है तो जुर्माना लगाया गया था दोस्तों? 3000। देखिए जहाँ पे भी आया है सब जगह 3000 आया है, ठीक है, 3 बार आया है और 3 बार इस पे भी 3, इस पे तो अच्छा नहीं दोस्तों, इसमें 3000 का मामला आया है, ठीक है, एक ही बार लगाया गया है और 3000 लगाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसीलिए रत्नी और उसका घूम के भाग जाता है बाहर, ठीक है, चाय बगान आसाम में काम करने। चलिए 26 नंबर देखते हैं, जाम डायर कहानी में के कहेला कि नहीं बेटा तो के टूअर हो एक नी देबू, आज से तो मोरे बेटा हो ले, ठीक है। कौन कहता है दोस्तों? तो यहाँ पे किसके द्वारा यह बात कही जाती है? तो यह बात बुधनी के द्वारा कहा जाता है, ठीक है, बुधनी, क्योंकि बुधनी की सैया का नाम क्या होता है? रत्नी होता है। और रत्नी पे जब जुर्माना लगाया जाता है डाइन कहने के बाद, तो ये लोग भाग जाता है। फिर जब उसका गोमके को हाथी रौंद देता है और उसके बाद जब वो दोबारा आती है यहाँ, और उसी वक्त वही जाम गज के पास बिजली का ठनका लगता है और वह मर जाती है और उसके गोद में एक बच्चा होता है, वह जिंदा बच जाता है। उसी वक्त बुधनी के द्वारा यह बात कही जाती है कि नहीं बेटा आज से तुम टूअर रहे, आज से मैं तुम्हारी माँ रहूँगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 27 नंबर, धार्मिक लोक कथा लोक जीवन पर धार्मिक पक्ष का बनाए देवेला। धार्मिक पक्ष के क्या बना देता है? तो धार्मिक पक्ष को यह बगरा सबल बना देता है डॉक्टर, ठीक है, बगरा सबल अर्थात बहुत ही गंभीर रूप से बना देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर, तिरफला कहानी में सिमी केकर बेटी छुआ है के। तो सिमी किसका रहता है दोस्तों? खुदीराम घोषाल का बेटी रहती है। और यह कहाँ पे रहती है? तो यह कलकत्ता में पढ़ती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर, एक ठो ढेला में 7 ठो टोका। एक ठो ढेला में 7 ठो टोका अर्थात मूड होता है दोस्तों। कौन कौन सा उसमें होता है? देखिए 2 आँख होता है, 2 नाक होता है, ठीक है, 2 कान होता है, एक मुंह होता है और एक मुंह होता है। तो कितना हो गया? 7 ठो हो गया ना, 2 2 4 2 6 और 1 7। तो यही 7 टोका का बात कहा गया है, तो यह मूड हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 30 नंबर, नागपुरी में 6 कर प्रयोग कौन बरन खातिर होवेला। 6 का प्रयोग किसके खातिर होता है दोस्तों? तो सबको पता है 6, हम लोग इस 6 के क्षत्रिय वाला 6 के लिए हम लोग ये 6 वाला का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो सबको ये पता है ये। चलिए 31 नंबर देखते हैं, चांद मुस्काए कौन कवि का रचना है कि। चांद का मुस्काना अगर आपको देखना है तो आपको दरवाज़ा खोल के द्वार खोल के बाहर निकलना होगा। द्वारका नाथ सिन्हा के द्वारा चांद मुस्काए कविता लिखा गया है, ठीक है। चलिए 32 नंबर देखते हैं, नागपुरी कर मंत्र मन कैसन मंत्र है कि। नागपुरी का जो मंत्र है वह लौकिक मंत्र है दोस्तों, ठीक है, भूत ऊत भगाने वाला मंत्र है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर, लोकगीत कर लेखक। लोकगीत का लेखक होवे ना, पहला ऑप्शन होवे ना, दूसरा ऑप्शन नहीं होवे ना, तीसरा ऑप्शन क और ख दुयो होता है और चौथा ऑप्शन इमन में कोई नहीं। तो क्या होता है दोस्तों? लोकगीत का कोई लेखक नहीं होता है, क्योंकि यह पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलता है, इसलिए इसका लेखक नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर, माय कर कोरा कर बोली और मातृभूमि कर माटी के कौन कवि अपन कौन रचना में अनमोल बताए हैं। कौन कवि दोस्तों? कौन कवि बताया है और किस कविता में बताया है, ये दोनों पूछा गया है। तो अनमोल कविता में बनाया गया है और अनमोल कविता धनेंद्र परवाही के द्वारा लिखा गया है, तो इसमें माटी को अनमोल बताया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 35 नंबर, नागपुरी में लोक साहित्य पावल जाएला। तो लोक साहित्य नागपुरी में कैसा पाया जाता है दोस्तों? बहुत बगरा। बगरा का मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पाया जाता है।
चलिए 36 देखते हैं, काली कुमार सुमन कर हेठे देल में से कौन कविता है के। काली कुमार सुमन, देखिए दोस्तों जब समस्या पड़ता है तो लोगों का चेहरा काला हो जाता है, तो यहाँ पे विकट समस्या होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर, विकट समस्या कविता कर माध्यम से कवि कौन समस्या ऊपरे चर्चा कर रहे। तो किस समस्या ऊपरे दोस्तों, हम लोग 3 प्रकार का समस्या के ऊपरे देखे थे, अशांति के ऊपर देखे थे, महंगाई के ऊपर देखे थे और भ्रष्टाचार के ऊपर। तो यहाँ पे ये कौन सा दिख रहा है, तो महरंग है, तो महरंग को ही महंगाई कहते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 38 नंबर, पावस राग कर गीत कौन ऋतु में गावल जाएगा। पावस राग का गीत कौन सा ऋतु में गाया जाता है, तो बरखा ऋतु में गाया जाता है, ठीक है, बरसात के ऋतु में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर, कली नाच का संबंध है। तो कली का नाच का संबंध किससे है दोस्तों, तो नचनी से है, ठीक है, याद होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर, लोरी कौन मधैका कर रचना है के। तो लोरी कौन सा है दोस्तों, लोरी एक लोकगीत है जो बच्चों को सुलाने के वक्त हम लोग लोरी गा गा के उन लोगों को सुलाते हैं। चलिए 41 नंबर देखते हैं, नीम तीता कहने में नीम डांड के बेचेक कर बात का कारण से आ रहा है। नीम डाढ़ को बेचने का कारण क्या था दोस्तों, तो तिलक और दहेज के खातिर नीम डाढ़ को बेचने के लिए लोग तैयार होते हैं, ठीक है। चलिए 42 नंबर देखते हैं, प्रत्यय में अक्षर या अक्षर समूह जुड़ेला। प्रत्यय में अक्षर या अक्षर समूह कहाँ पे जुड़ता है, तो शब्द के पाछे जुड़ता है, उपसर्ग में पहले जुड़ता है और प्रत्यय में पाछे जुड़ता है, ठीक है, पीछे। चलिए 43 नंबर हम लोग देखते हैं, नागपुरी लोक साहित्य का विकास में मुख्य भूमिका है। नागपुरी लोक साहित्य का विकास में किसका मुख्य भूमिका है दोस्तों, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज का, पीटर शांति नौरंगी का और डॉक्टर राम प्रसाद का, या सभी का। तो यहाँ पे सभी लोगों का योगदान है नागपुरी लोक साहित्य के विकास में। चलिए 44 नंबर देखते हैं, कौन कवि अपन कविता शीतक बूंद में जिंदगी की एगो शीतक बूंद माइंड है। शीतक का बूंद शीत होता है, भाप से उड़ जाता है, तो भाप से भुवनेश्वर हम लोग पता था दोस्तों, ठीक है, तो डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज शीत का बूंद माना है मनुष्य के जिंदगी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 45 नंबर, हेठे देल में से कौन नीम तीता कहानी कर पात्र मन है क्या। नीम तीता कहानी का पात्र कौन कौन है दोस्तों, तो राघव सिंह तो है ही, राजेश्वर भी है, और संध्या और सरस्वती, संध्या की माँ सरस्वती होती थी। इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी पात्र है इसमें से। चलिए 46 नंबर देखते हैं, टोना टोटका कैसन साहित्य में आवेला। टोना टोटका दोस्तों यह मंत्र से संबंधित है, तो यह लोक साहित्य में ही आता है, ठीक है। चलिए 47 नंबर देखते हैं, मोय रोज साइंस के उ महुआ गष्ठीन तोके पठरा मुँह ई बात के कहेला। आप देखिए वहाँ पे वो मिलने का बात बोलती है उसकी माँ अर्थात हिरनी, लेकिन छौआ जो है उसको बोलता है कि हाँ मैं उसी समय उसी जगह मैं आपसे आके मिलूँगा, पठरामू का अर्थात मिलूँगा। तो यहाँ यह बात किसके द्वारा कहा गया, हिरनी का बेटा के द्वारा कहा जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 48 नंबर, वन हिरनी कर बेटा लोक कथा में राजा कर सिपाही मन केकर हुकुम से रानी के बेस करे खातिर लहुलाना ना। किसके हुक्म से दोस्तों, तो राजा के हुक्म से। राजा का हुक्म, तो देखिए ऑप्शन बी में राजा का हुक्म दिख रहा है, तो आंसर बी हो जाएगा। चलिए 49 नंबर देखते हैं, माय कर दुलार बाबू देले बिसराय रे कतना कसट सही 9 मास पेटे बोही तोके जन्म देलक कतई दुख पाए रे माय कर दुलार बाबू देले बिसराय रे। प्रस्तुत पंक्ति कौन कविता से लेल जाए है, तो कौन कविता से लिया गया दोस्तों, सबको पता है यह माय का दुलार कविता से लिया गया है। अब माय का दुलार कविता किसके द्वारा लिखा गया है, यह कमेंट करके आप लोग बताइएगा कवि का नाम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर, कवि अपन कविता कसम। तो कसम तो हम लोग को बन के में पढ़ना ही नहीं है, यह आउट ऑफ सिलेबस है, बस इसका उत्तर देख लीजिए। कसम में के मन कर चाइरो दन मजाक उड़ाल जाए कर बात कर है। तो किसका उड़ाया जाता है, तो यहाँ पे गरीब और लाचार मनक, ठीक है, चारों तरफ इसका मजाक उड़ाया जाता है, आंसर ये है, लेकिन यह आउट ऑफ सिलेबस है। चलिए 51 नंबर देखते हैं, निम्नांकित वाक्य मन में से कौन वाक्य शुद्ध नहीं है। अब वाक्य शुद्ध नहीं है पूछा है, ठीक है, तो यहाँ में से देखिए कौन वाक्य शुद्ध नहीं है, मोय अनुज कर मदद करीला। मोय अनुज कर मदद करो न होता तो यह सही हो जाता, ठीक है, इसलिए यह गलत है क्योंकि यहाँ पे करीला है, तो करो न होता तो यह सही हो जाता। बाकी सभी सही है, राउरे मन पढ़ीला, मोय दूध पियो ना, सूरज पश्चिम में डूबेला, तो यह सब सही है। तो यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा, गलत है मेरा ऑप्शन ए। चलिए 52 नंबर देखते हैं,
बछर 1917 ईस्वी में प्रकाशित होवल गेजेटियर में ठाकुर एनीनाथ शाहदेव के कौन रूपे बताल जाए है। तो कौन रूप बताया गया है दोस्तों? खर पोषदार बताया गया है। अगर आप जगन्नाथ मंदिर पढ़िएगा, जो लेख लिखा हुआ है उसमें यह चीज़ दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 53 नंबर। जगन्नाथ मंदिर आलेख के मूल रूप से कौन किताब से लेल जाए है? तो किस किताब से लिया गया है? तो झारखंड के प्राचीन स्मारक किताब से लिया गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 54 नंबर। ब्याह संस्कार करवादे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण संस्कार कौन है के? तो कौन सा है दोस्तों? ब्याह के बाद अगर सबसे महत्वपूर्ण किसी को माना जाता है तो वह जन्म संस्कार को माना जाता है। ठीक है, याद होगा आप लोगों को, रटा चुका होगा, इतना बार यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि आप लोगों को रटा चुका होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 55 नंबर। नागपुरी गीत मनकर अध्ययन कर सुविधा ले प्रकृति चित्रण के कई भाग में बांटल जाए है। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों, प्रकृति चित्रण को 4 भाग में बांटा गया। कौन कौन से? यह 4 भाग में बांटा गया, लेकिन कौन कौन से 4 भाग में बांटा गया है इसको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, चलिए अगर आप लोग में से अभी किसी को याद है तो आप लोग बता सकते हैं। थोड़ा सा हमको इसमें कन्फ्यूजन है, इसलिए अभी नहीं बता रहे हैं। गलत नहीं बताना है, इसी वजह से नहीं बता रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 56 नंबर। निम्नांकित में से कौन वाक्य शुद्ध नहीं है? फिर से आ गया कि कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। तो देखिए कौन सा वाक्य है? ऊ मन का करे लायक है, यह सही है। ठीक है, तोय का खाथिस, यह भी सही है। ऊ मन कहिया खेल जाबी, ऊ मने कहिया खेले जाबे होता। ठीक है, जाबे हो जाता है यहाँ पे, तो यह सही हो जाता, यह नहीं है जाबे, इसलिए यह गलत हो जाएगा। ऊ सुतल है, यह भी सही है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? गलत कौन सा वाक्य है? तो ऑप्शन सी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 57 नंबर। जनता जनार्दन कर आँख से नींद उड़ जात है, मुड़े विकट समस्या कर टूट गेलक पहाड़ है, कैसे करब इकर निदान जानल पहचानल, घरे केवारी ढकढकाओ न के खोजी ल का माहे। प्रस्तुत पंक्ति कौन कविता से लेल जाए है? तो किस कविता से लिया गया है दोस्तों? सबको पता है, यह विकट समस्या कविता से लिया गया है। ठीक है, विकट समस्या कविता से, और यह काली कुमार सुमन के द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 58 नंबर। जगन्नाथपुर मंदिर लेख कर मूल लेखक कर का नाम है के? तो मूल लेखक का नाम क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे मूल लेखक का नाम पूछ रहा है, तो डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज के द्वारा यह लेख लिखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 59 नंबर। हमरे कर हरि काका कौन विद्या में लिखल है जाए है? हमरे का हरि काका लिखा गया है, तो यह किस विद्या में लिखा गया है? किस तरह से लिखा गया है? तो यह एक संस्मरणात्मक लेख है दोस्तों। ठीक है, संस्मरण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 60 नंबर। नल दमयंती बियाह कौन कवि का रचना है के? तो नल दमयंती बियाह किस कवि का रचना है दोस्तों? तो दिग्पाल राम देवघरिया का यह रचना है। ठीक है, यह कविता है नल दमयंती बियाह, और यह दिग्पाल राम देवघरिया के द्वारा लिखा गया एक बेहतरीन कविता है। चलिए 61 देखते हैं। बछर 1972 ईस्वी में होवल युद्ध कर चर्चा हेठे देवल में से कौन कवि का रचना में से है? ठीक है, यहाँ पे 1972 ना हो के क्या हो जाएगा दोस्तों? 1971। अब 1971 का जो युद्ध है उसके बारे में चर्चा है, तो उसका चर्चा कौन किया है? तो शिव अवतार चौधरी किया है। ठीक है दोस्तों, अल्बर्ट एक्का में किया है। चलिए 62 देखते हैं। हेठे देल में से कौन विकट समस्या कविता कर रचनाकार है? कहते हम लोग को बार बार पता चल रहा है कि काली कुमार सुमन विकट समस्या कविता लिखा है। ठीक है, चलिए 63 नंबर देखते हैं। कौन बाजा के एके ठाव पहे राख के बजाल जाएला? अब हम लोग आगे ही इसका चर्चा कर चुके हैं दोस्तों, पहले ही वाले प्रैक्टिस सेट में कर चुके हैं। धमसा जो होता है वह बड़ा होता है, भारी होता है, इसलिए इसे घूम घूम के बजाया नहीं जा सकता है, इसे एक ही जगह रख के बजाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 64 नंबर। 2 ठो बांसुरी के गोटे बांस कर पाइप लाइन से जोड़ के बांस कर पाइप लाइन कर मदद से बजाल जाएला? तो किसको बजाया जाता है इस तरह से जोड़ के? तिरियों को बजाया जाता है दोस्तों। ठीक है, याद रहेगा, तिरियों को। हम वाद्य यंत्र का PDF दे चुके हैं आप लोगों को टेलीग्राम में। अगर जो भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो जल्द से जल्द टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पे बहुत सारा चीज़ आप लोगों को समय समय पे प्रोवाइड कराया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 65 नंबर। कर केर नागपुरी भाषा व्याकरण के मुताबिक कौन कारक कर विभक्ति है? तो
तो किस कारक का विभक्ति है दोस्तों यह सब संबंध कारक का संबंध दिखाने के लिए क, कर और केर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 66 नंबर में ऊपर नागपुरी व्याकरण का विभक्ति है। कौन सा ऐसा है में और ऊपरे, कौन सा नागपुरी व्याकरण का चिन्ह है दोस्तों? इसमें से कारक का चिन्ह है, तो किस कारक का चिन्ह है ये आपसे पूछा गया है। तो अधिकरण कारक का चिन्ह है। जैसे पेड़ के ऊपर क्या बैठा हुआ है? पक्षी बैठा हुआ है, तो ऊपर आया तो यह अधिकरण कारक से संबंधित होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 67 नंबर ले गगरी गोरी नीत नीत एहे है डगरी आबै घरी घरी गोरी आबै घरी घरी सुनसान मन के नगरी देखब देखब नैना भरी भरी। प्रस्तुत पंक्ति कौन कविता से लेल जा है? तो किस कविता से लिया गया है दोस्तों? पानी भरने का गगरी का बात आ रहा है बार बार और पानी का बात आ रहा है, तो इससे पनिहारिन हो जाएगा। पानी भरने वाले को पनिहारिन कहा जाता है। अब पनिहारिन कविता किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? तो पान खा के हंसिएगा तो क्या होगा? दांत लाल दिखेगा। हंसना है तो हंसना से हंसमुख हो जाएगा। ठीक है, मधु मंसूरी हंसमुख। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 68 नंबर कवि आपन कविता पनिहारिन में केकर चित्रण कैर है। आप किसका चित्रण किया है पनिहारिन में दोस्तों? सुंदर नारी का चित्रण किया गया है। ठीक है, सुंदर नारी का। 59 नंबर देखते हैं, 69 नंबर देखते हैं हेठे देल में से कौन पनिहारिन कविता कर कवि है? क्या आगे ही बता चुके हम लोग, मधु मंसूरी हंसमुख। ठीक है, चलिए 70 नंबर देखते हैं मधु मंसूरी हंसमुख का जन्म कौन बच्चर होए रहा है। अब मधु मंसूरी का जन्म कब होता है दोस्तों? तो 9 सितंबर 1948 को होता है। ठीक है, चलिए 71 देखते हैं शरद ऋतु में कौन गीत गावल जाएला। तो शरद ऋतु में कौन सा गीत गाया जाता है? तो सोहराई गीत गाया जाता है। याद रख लीजिएगा, सोहराई गीत शरद ऋतु में गाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 72 नंबर कोड़ा जायक मुहावरा का सुपर जवाब का हो। कोड़ा जायक का अर्थ क्या होता है दोस्तों? दूसरा राज कमाने के लिए जाना, जो लोग भी पलायन करता है जाता है उसे हम लोग कोड़ा जायक कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलिए 73 नंबर देखते हैं विशेषता बतायक वाला शब्द के का कहल जाएगा। विशेषता बतायक वाला शब्द को हम लोग क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। ठीक है, यह व्याकरण का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 74 नंबर बहुब्रीही समास का उदाहरण है। कि बहुब्रीही समास का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पे बहुब्रीही समास का उदाहरण है दशानन। अर्थात कौन दशानन किसको कह रहा है? तो रावण को कह रहा है, जिसका 10 है आनन अर्थात 10 है सिर। ठीक है, दशानन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 75 नंबर नावा चांद गोपी चांद लोक कथा में राजा कुम्हार के इनाम रूपे का देवे का वादा कर ले। आधा राज देने का तो बात करता ही है और अपना बेटी का भी ब्याह कर देने का भी बात करता है। तो इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए 76 नंबर देखते हैं खुटिया खाप कर एक मुहावरा कर सुपर जवाब का होगी। खुटिया खाप करे मतलब क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे सबके नाश करे। ठीक है, एकदम विद्री विनाश करे कि अर्थात नाश करना को खुटिया खाप करने। ठीक है, खटिया खड़ा करना होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 77 नंबर पल छल घड़ी घड़ी बीतल दिन रे संगी पानी कर बुलबुला सन रीतल दिन रे संगी। ठीक है, सपना एक आवेला आवेला जाएला प्रस्तुत पंक्ति कौन कविता से लेल जाए है। तो किस कविता से लिया गया है दोस्तों? तो यह सोना ना रूपा भेल कविता से लिया गया है। अब आपको बताना है सोना ना रूपा भेल कविता किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए 78 नंबर देखते हैं जवानी जब जागेला कर रचना कौन कवि द्वारा करल जाए है। अच्छा नहीं, ये नहीं पूछा गया है। जवानी जब जागेला कर रचना कवि द्वारा कौन रस में करल जाए है। तो यहाँ पे कौन सा रस में किया गया है ये पूछा गया। तो जवानी की बात हो रहा है तो यह वीर होगा, वीर रस होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बन रहा है जवानी जब जागेला किसके द्वारा लिखा गया है, ये कमेंट करके आप लोगों को बताना है। हम सबका आपको ट्रिक बता चुके हैं, अब आप लोग कमेंट करके बताइए। आप लोग बिल्कुल भी कमेंट नहीं कर रहे हैं, मीन्स कि आप लोग ध्यान से नहीं देख रहे हैं। अगर ध्यान से देख रहे हैं और 90+ का स्कोर छूना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए 79 नंबर देखते हैं जवानी जखन जागेला से खन सुतल मुर्दा हो उठ के क्या करेला। तो सूता हुआ मुर्दा जो सोया हुआ है वह भी उठ के क्या करने लगता है? नाचने लगता है। इस तरह का जवानी का जोश होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 80 नंबर
सोना ना रूपा भेल कविता कर कवि कर जन्म कौन बछर हुए है। अब यहाँ पे हम आपसे पूछे हैं ना कि सोना ना रूपा भेल कविता का कवि कौन है, तो पहले कवि जानिएगा तब तो उस कवि का जन्म जानिएगा। तो जो भी कवि है, कवि तो आपसे पूछे है, आप लोग खुद बताइएगा। और उस कवि का जन्म जो हुआ है 27 जून 1947 को हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 81 नंबर। नीच कर्म कर कवि धनंजय नाथ तिवारी कर जन्म कौन बच्छर में हुए हैं। धनंजय नाथ तिवारी का जन्म कब हुआ है, तो 1952 में हुआ है दोस्तों। ठीक है, 1952 में, याद रहेगा। चलिए 82 नंबर देखते हैं। पांडे वीरेंद्र नाथ राय द्वारा गावल नागपुरी शास्त्रीय गीत कर प्रसारण पटना आकाशवाणी कर अलावा और कहाँ से होए रहे। देखिए, यह पटना आकाशवाणी से तो इसका प्रकाशन होता ही है, तो होता ही था, तो इसके अलावा और प्रकाशन कहाँ से होता था ये आपसे पूछा गया है। तो लखनऊ कर विविध भारती से होता था दोस्तों। ठीक है, लखनऊ के विविध भारती से। चलिए 83 नंबर देखते हैं। नागपुरी फिल्म धूमकुड़िया झारखंड कर कौन ज्वलंत मुद्दा के उठाल जाए है। धूमकुड़िया में कौन सा ज्वलंत मुद्दा को, तो मानव तस्करी को, किस तरह से मानव का तस्करी किया जाता है, मानव को बेचा जाता है, इसके बारे में दिखाया गया है। अब आपको बताना है किसका युवागिरी जो है वह धूमकुड़िया है। ठीक है, यह कमेंट करके आप लोग बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 84 नंबर। कवि अपन कविता नीच कर्म में का लुगा कर चर्चा कर है। तो कौन सा लुगा का, लुगा मतलब कपड़ा, तो कौन सा कपड़ा का चर्चा हुआ है दोस्तों, तो कफन का चर्चा हुआ है। ठीक है, कफन का चर्चा हुआ है नीच कर्म में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 85 नंबर। जाम डायर कहनी में रत्नी कर बेटा हारक नाव का रहा है। तो रत्नी का बेटा का नाम क्या रहता है दोस्तों, देसा रहता है। और इसको कौन पोसता है, तो इसको बुधनी पोसती है। ठीक है, बुधनी पोस पाल के बड़े करती है। ठीक है, देसा होता है नाम। चलिए, और देसा का बेटा का नाम क्या होता है, तो देसा का बेटा का नाम होता है आपका जाम डायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 86 नंबर। देखाउर शब्द में जुड़ल है। तो देखाउर शब्द में क्या जुड़ा हुआ है, और प्रत्यय जुड़ा हुआ है, और प्रत्यय जुड़ा हुआ है, या और प्रत्यय जुड़ा हुआ है, या सभी। तो कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है दोस्तों, तो और प्रत्यय जुड़ा हुआ है। कैसे और जुड़ा हुआ है, तो देखिए देख जोड़ और। ठीक है, और। ठीक है, देख जोड़ और बराबर देखाउर, तो इस तरह से और हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 87 नंबर। बेलूर शब्द में बे उपसर्ग कर उद्भव कहाँ से होए है या का होए है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो 87 का क्या हो जाएगा, तो 87 का ई मन में से कोई नहीं। ठीक है, प्राकृत भी नहीं है, अपभ्रंश भी नहीं है, और संस्कृत का भी नहीं है, तो यह कोई नहीं होगा। ठीक है, यह नागपुरी का अपना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 88 नंबर। हेठे लिखल नागपुरी वाक्य मन में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। अब यहाँ में से कौन सा वाक्य शुद्ध है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको जवाब देना है। तोय गोटेक वकील है कि, रावरे गोटेक वकील है कि, रावरे गोटेक पत्रकार है कि, रावरे गोटेक वकील है का। अब यहाँ पे से देखिए कौन सही है, तो रावरे गोटेक पत्रकार है कि। ठीक है, गोटेक पत्रकार मतलब यहाँ पे गोटेक वकील नहीं होगा, और तोय यहाँ पे रावरे हो जाता तो ये सही हो जाता। ठीक है, तोय वकील, गोटेक वकील नहीं, तोय वकील हेकीस या हेकी हो जाता तो ये सही हो जाता। गोटेक जोड़ गया है इसलिए यह गलत हो गया। ठीक है, रावरे गोटेक वकील हेकीस, हेकीस है इसलिए यहाँ पे गलत हो गया। अगर ये हेकी होता तो यह सही हो जाता। ठीक है, रावरे गोटेक वकील हेका है इसलिए यह गलत है। अगर इसमें हेकी होता तो यह भी सही होता। तो इस तरह से सही कौन दिख रहा है, ऑप्शन सी सही दिख रहा है। चलिए 89 नंबर देखते हैं। हेठे लिखल नागपुरी वाक्य मन में से कौन वाक्य शुद्ध है। कौन सा वाक्य शुद्ध है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन आपके पास है, मोय गोटेक कलाकार हेको। यहाँ पे देखिए हेको आ रहा है। अगर हम क्या देखें, मोय में हेको, करो ना, खाओ ना, जाओ ना, तो ये सही हो जाता है, तो इसलिए यह सही है। अब अगर एक मेरा सही हो गया तो बाकी सभी लोग मोय गोटेक मास्टर हेको होता ना, तो इसलिए हेको नहीं है, हेकी है, इसलिए यह गलत है। मोय गोटेक मास्टर हेकै नहीं, हेको। ठीक है, तो यह भी गलत है। मोय गोटेक मास्टर आ है, हेको होता, इसमें यह भी गलत है, तो पहला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 90 नंबर। चांद मुस्काए कविता में केकर संग नावा चांद
नावा कन्या, नावा दिया और नावा बाती तैर रहना। किसके साथ रहता है दोस्तों? तो पिया संग रहता है। ठीक है, पिया संग कविता में आया है, साफ साफ आप लोग देख सकते हैं। चलिए 91 नंबर देखते हैं। करम बिहान नाटक में सुगी का हो जाएगा, तो सुगी का हो जाएगा दोस्तों? बीमार हो जाती है, बेहोश हो जाती है। ठीक है, तो आंसर ए हो जाएगा। चलिए 92 नंबर देखते हैं। अमर सेनानी शेख भिखारी कर रचनाकार के है का? तो अमर सेनानी शेख भिखारी का रचनाकार कौन है दोस्तों? तो काली कुमार सुमन के द्वारा शेख भिखारी को लिखा गया है। ठीक है, अमर सेनानी शेख भिखारी। चलिए 93 नंबर देखते हैं। हेठे देल में से कौन तिरफला कहनीकर लेखक है? तिरफला किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? तो प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 94 नंबर। फिर तो मचल जंग जे उकर बखान करे पारी, कैसे कविता है मुक वीर गति पालक अल्बर्ट महान, तिरंगा फहराए के हो गेलक चुप, प्रस्तुत लाइन कौन कविता से लेल? अब यहाँ पे देखिए अल्बर्ट का यहाँ पे नाम आ गया है, तो इसी से आप लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पे परमवीर अल्बर्ट एक का कविता से यह पंक्ति लिया गया है। ठीक है, तो 94 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 95 देखते हैं। गणेश वंदना कौन कवि का रचना है? कि हम लोग गणेश वंदना में देखे थे दोनों भगवान है, गणेश वंदना भी एक भगवान है और उसका रचनाकार भी भगवान के नाम पे होगा। तो भगवान के नाम पे कौन सा दिख रहा है? हनुमान दिख रहा है, तो हनुमान सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 96 नंबर देखते हैं। लुझरी राग में लिखल कौन रचना है? लुझरी राग में कौन सा रचना लिखा गया है? तो मनमोहनी लिखा गया है। अब मनमोहनी किसके द्वारा लिखा गया है ये कमेंट करके आप लोग बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 97 नंबर। घासी राम कौन काल कर प्रतिनिधि कवि है का? तो किस काल का प्रतिनिधित्व करते हैं घासी राम? तो घासी राम दोस्तों यह मध्यकाल का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, मध्यकाल का, और मध्यकाल का एक महत्वपूर्ण यह क्या है? कवि है। चलिए 98 नंबर देखते हैं। कुराम्बो वासुदेव राय कविता में कवि आपन अधरतिया गीत कविता कुराम्बे वासुदेव राय कर रचना कौन राग में कई है? तो किस राग में किया गया है दोस्तों? तो यहाँ पे जनानी झूमर राग में किया गया है। ठीक है, जनानी झूमर राग में और अधरतिया में किया है। याद है आप लोगों को, आप लोग देख चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 99 नंबर। कुराम्बे वासुदेव राय कविता में कवि कर मुताबिक सहिजना नगर कर दलदली पीपर तरे केकर मंदिर है? तो किसका मंदिर है दोस्तों? तो वासुदेव राय का मंदिर है। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 100 क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये आज का सेशन का। घोड़ा घास खाएला वर्तमान काल कर कौन भेद है के? तो घोड़ा घास खाता है, तो यह तो सामान्य वर्तमान काल दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, तो यह सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत आ जाएगा, घोड़ा घास खाता है। ठीक है, चलिए तो इस तरह से आज का सेशन समाप्त होता है। इसी तरह आप लोग अपना प्यार दिखाते रहिए और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लेक्चर को शेयर कर दीजिए दोस्तों। बस आप लोग शेयर कर दीजिए। आप लोग अगर शेयर कीजिएगा तो हो सकता है इससे भी बेहतर कंटेंट आप लोगों को जल्द से जल्द प्रोवाइड कराया जाएगा और बहुत जल्द आप लोगों को टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराया जाएगा। टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्ट्रेशन आप लोग करा सकते हैं। हो सकता है इसी मंथ के एंड तक आप लोगों का टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो टेस्ट सीरीज के लिए अगर इंक्वायरी आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप लोग 9097285877 पे आप लोग कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यह वीडियो लेक्चर आपको अगर पसंद आया दोस्तों तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को अभी तक जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वे जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय झारखंड, जय हिंद, जोहार।